हेलो। आज हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कॉमर्स। ओके, कल हमने नंबर्स पढ़े थे और हमने प्लेस वैल्यू निकालना सीखा था और आज का हमारा न्यू टॉपिक है कॉमर्स। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कहाँ लगेंगे। सबसे पहले आप नंबर देखिए 98765232 ओके। सो अगर हम बात करेंगे इंडियन सिस्टम की, तो इंडियन सिस्टम में कॉमास कहाँ लगते हैं। देखिए फर्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ से आपको ये दिख रहा है 321, ये क्या है 1 2 3, इसमें कितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं। देन उसके बाद में 2 2 की गैप में आप देख रहे होंगे कॉमा लग रहा है। ओके, सो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, स्टार्टिंग की 3 डिजिट के बाद में 2 2 की गैप में कॉमा लगते हैं। ओके, अब जैसे ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है 3 डिजिट की गैप में कॉमास लगते हैं। देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा है, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा है। इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा है, फिर देन उसके बाद 2 2 की डिजिट में की गैप में कॉमा लगा हुआ है। ओके, ये आपको समझ में आया। अब देखिए, अब हम नंबर नेम, किसी भी नंबर का नेम होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना। देखिए 1 2 याद आया, 3, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर नेम है, ठीक है, नंबर नेम है। वैसे 100 1000 है ना। सो अब हमें थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में पढ़ना है, ठीक है। देखिए नंबर है, ये पूरा नंबर है और हमें इसका नेम लिखना है, और हमें इसका नेम लिखना तब तक नहीं आएगा जब तक हमें कॉमास की समझ नहीं होगी। और जो मैंने कल आपको बताया था, याद कीजिए, वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियंस 10 मिलियंस 100 मिलियंस। याद आया कुछ। ये क्या इंटरनेशनल सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में क्या था, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ये क्या था, इंडियन सिस्टम में था, ठीक है। मैंने कल की वीडियो में आपको ये पढ़ाया था और अभी कॉमर्स बताया था। अगर आपको ये दोनों अच्छे से आते हैं तो तभी आप किसी भी नंबर का नेम लिख सकते हैं। ओके, सो अभी हम इंडियन सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। इंडियन सबसे पहले आप कॉमास पे ध्यान दीजिए, ये नंबर है, कॉमा में ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की 3 डिजिट के बाद में 2 2 की गैप में कॉमा लगेगा। ओके, सो अब हम इसका नेम लिखते हैं। देखिए नेम लिखेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। समझ में आया आपको। चलो मैं आपको फिर से एक बार और बताती हूँ, इसे इरेज करके। देखिए मैंने कॉमर्स जरूरी क्यों है, यहाँ पे कॉमा क्यों लगाया है। अब देखिए सबसे पहले कॉमा तो लगाना आपने सीख लिया ना। जब यहाँ तो 3 डिजिट है तो हम इसे एक साथ लिखेंगे, कॉमा के अंदर जितने डिजिट होंगे उसको हम एक साथ लिखेंगे। कॉमा के अंदर 2 डिजिट है तो इसको हम एक साथ लिखेंगे। देन यहाँ पे एक ही डिजिट है, सिंगल है, तो हम इसे अकेला लिखेंगे। ओके, अब हम जो हमने कल सीखा था, वंस 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़, ठीक है। करोड़ यहाँ पे कितना क्या आ रहा है, करोड़ आ रहा है, और यहाँ पे नंबर क्या है 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 करोड़, ठीक है। अब हम 75 जो है इसको एक साथ लिखेंगे क्योंकि कॉमा के अंदर है, ठीक है। 75 लिखेंगे। अब हम ऐसे देखेंगे फिर से, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है ना, तो हम क्या करेंगे 75 लाख। ओके, फिर से देखिए, 1 10 100 1000 10,000।
सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 95,000, और ये लास्ट की 3 डिजिट होती है, इनको हम एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 762। ओके, अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, मैंने आपको सबसे पहले कॉमास पे ध्यान देना है। मैंने आपको बताया था 3 की डिजिट में कॉमास लगेंगे। ठीक है, ये देखिए कॉमा लग रहे हैं ना, 3 डिजिट के बाद कॉमा, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर जितने बचेंगे 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, ऐसे कॉमा लग जाएगा। ठीक है, 3 की डिजिट पे लगेगा। ओके, अब हम इसे भी लिखेंगे, देखिए 1s 10 100, ठीक है, 1000 10,000 100,000 मिलियन एंड 10 मिलियन। ओके, सो मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था कॉमास के जो अंदर होता है उन्हें साथ में लिखते हैं। जैसे 78 है तो साथ में लिखेंगे, 921 है तो इसे साथ में लिखेंगे, ठीक है, और इसे साथ में लिखेंगे। ओके, अब देखिए 1s 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन एंड 10 मिलियन। 10 मिलियन हो गया, साथ में लिखेंगे बताया था 78 मिलियन, इतना हो गया। अब फिर से देखिए 1s 10 100, ठीक है, 1000 10,000 एंड 100,000। 100,000 है तो हम इसे साथ में लिखेंगे, साथ में कैसे लिखेंगे 921,000, साथ में लिखेंगे ना। फिर उसके बाद जीरो तो लिखेंगे नहीं, कितना बचा 92, तो क्या लिख देंगे 92। ठीक है, आया समझ में? ऐसे कॉमास की हेल्प से, और जो मैंने कल आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम बताया था उसके थ्रू आप किसी भी नंबर का नेम आसानी से लिख सकते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्टिमेशन। ठीक है, अब एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन देखा जाए तो एक रफ कैलकुलेशन है, ओके, जैसे समझिए, जैसे आपको यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है 279। ओके, सपोज हमने मार्केट से कुछ सामान परचेस किया। ओके, तो हमारा जो बिल था वो बना कितने का 279 का बना। ओके, अब हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि हम एक्यूरेट से देख 279 रुपीज़ हम अपने पास रखेंगे, है ना। 280 हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, 300 हो सकते हैं हमारे पास, फिक्स 279 नहीं है सपोज। ठीक है, बस ऑनलाइन भी नहीं होता वहाँ। ओके, तो हम आपने जैसे देखा बोलता है मोटा मोटा हिसाब किताब लगाना। ठीक है, जब हम कुछ शॉपिंग करते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब लगा लेते हैं ना, तो वैसे ही एस्टिमेशन वो ही है, एक रफ कैलकुलेशन है। ओके, अब 279 रुपीज़ देने हैं, ठीक है, अब हमारे पास भी खुले नहीं है, उनके पास भी नहीं खुले, तो हम उनको क्या बोलें, हमारे पास 280 है तो हम उनको क्या करेंगे, हम उन्हें 280 दे देंगे रुपीज़। ओके, सो ये क्या होता है, एस्टिमेशन होता है, रफ कैलकुलेशन। ओके, एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। सपोज आपके टेस्ट में 20 में से 15.5 मार्क्स आए, ठीक है, 20 में से 15.5 तुम्हारे क्या आए हैं, मार्क्स आए। ओके, सो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये ही क्या होता है, एस्टिमेशन होता है। ठीक है, अब 16/20 हमने ये लिख दिया, ठीक है, 20 में से आपको 16 मार्क्स मिले, तो ये क्या हो गया, एस्टिमेशन हो गया, रफ कैलकुलेशन। ओके, अब एक एग्जांपल, अब हम इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ना, नियरेस्ट पूछा जाता है इससे। ठीक है, जैसे सपोज हम ले लेते हैं 37। ठीक है, अब हमें इसका राउंड ऑफ निकालना है। एस्टिमेशन मतलब रफ कैलकुलेशन होते हैं ना, मीन्स की राउंड ऑफ निकालना। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, 37 का राउंड ऑफ निकालना है। ठीक है, राउंड ऑफ निकालना है।
37 छोटा नंबर है, इसको हम इजीली हम इसका राउंड ऑफ निकाल सकते हैं। राउंड ऑफ कैसे निकालना है? जो 37 है, एक 30 है, एक 40 है। मैंने आपको बोला 37 में सपोज हमारे पास रुपीज़ नहीं है, ठीक है, या तो हम शॉप वाले को 30 रुपीज़ देंगे या 40 रुपीज़ देंगे, तो हम इसका राउंड ऑफ निकालेंगे 37 का। तो 37 का राउंड ऑफ क्या निकल रहा है? 37 किसके ज़्यादा पास है? 37 30 के ज़्यादा पास है कि 40 के ज़्यादा पास है? ऑफ कोर्स 37 किसके ज़्यादा पास है? 40 के ज़्यादा पास है। सो 37 की नियरेस्ट क्या है? 40 है। ओके, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा? 37 का राउंड ऑफ 40 होगा। ओके, ठीक है। अब इसको हम एक आसान तरीके से और निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे जो होगा ना, हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होंगे, जो नंबर इतने छोटे तो होंगे नहीं ना, थोड़े बड़े नंबर होंगे, सो उनको निकालने में हमें आसानी होगी। सो देखिए, आप यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 6 7 8 9, दिख रहा है ना? देखिए 1 2 3 4 जब होगा तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे? 0। 6 7 8 9 जब होगा तो हम 10 करें। आया कुछ समझ में? नहीं आया? ओके, मैं आपको समझाती हूँ। इसे हम पहले इरेज कर देते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी, और 37 ही मैं इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगी, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था 37 के नियरेस्ट क्या होगा बोला था ना, अभी तो आपको पता चल गया 40 है, ठीक है। सपोज आपको नहीं पता, इसको देखते हुए मैं आपको बता, आपको क्या देखना है? ये लास्ट ये नंबर है ना, ये इसे देखना है, 7 को देखना है, 7 को देखना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 7 ये है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है? 30 और 40, इन दोनों के ही नियरेस्ट हो सकता है। हमें पता करना है कि किसके नियरेस्ट है। ये तो छोटा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम बड़े नंबर्स का देखेंगे तो हमें ये चीज़ वहाँ पर हेल्प करेगी। तो हमें छोटे में पहले से समझ लेना है कि ये क्या है। ओके, तो आपको ये देखना है, ये नंबर देखिए 7 है, अब ये 7 है, तो ये 10 दिख रहा है आपको, तो हम इसमें क्या कर देंगे ना, ये 30 है तो ये 7 है ना, तो ये 40 के नियरेस्ट हो जाएगा 10। और सपोज हमें 34 के नियरेस्ट निकालना होता, 40 है एंड 30 है, अब हमें 34 के नियरेस्ट निकालना है ना, तो अब 4 देखिए, 4 है, 4 में 0 है ना, तो ये कहाँ की तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। 0 जो होगा यानी कि कम, 10 है तो उसमें 10 और ऐड हो जाएगा, 30 में 10 और ऐड हो जाएगा 40, यानी कि 40। तो 34 का एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेशन क्या है? 30 है। ओके, समझ में आया आपको? आया समझ? अब ध्यान से एक बार देखिए, सपोज 6 है, 6 किसके नियरेस्ट है? 0 के नियरेस्ट है कि 10 के? किसके ज़्यादा पास है 6? बताइए। 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है, 6 किसके पास है? 10 के ज़्यादा पास है, इसके ज़्यादा पास है। ओके, अब हम 4 देखेंगे, 4 किसके ज़्यादा पास है? अब यहाँ देखिए 4 क्या है? 0 के ज़्यादा पास है, ठीक है। ये तो सिंगल सिंगल नंबर है। वैसे ही हम 28 देख लीजिए, 28, ठीक है, 28 किसके ज़्यादा नज़दीक है? ठीक है, 28 किसके नज़दीक है ज़्यादा? 8 है ना, तो 10, यानी कि 20 में हम 10 और ऐड कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। 24 किसके नियरेस्ट है? बताइए। 24, 4 ये है ना, हम लास्ट का ये नंबर है, हमें ये डिजिट देखनी है। जैसे सिंगल में हमें समझ में आ गया ना, तो हमें बस ये वाली डिजिट देखनी है। ओके, तो ये किसके है? 0 के पास में। सो हम क्या कर देंगे इसमें, 0 के पास में, तो 20 एंड 30 किसके पास में है? 20 के पास में है ना, 30 के पास में नहीं है, 30 के पास 28 है। आपको समझ में आया?
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको आगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो शायद आपको समझ में आ जाए। ओके।